मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू टू ऑल इन दिस न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, अभी हो गई हूँ मैं फ्रेश और लगभग 3:10 हो रहे हैं। तो अभी मैं फ्रेंड्स स्टार्ट करूँगी पॉलिटी से मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट, और रात को ही बुक्स अरेंज करके ऑर्गेनाइज करके रखती थी। अभी जो मेरा टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स आज, वो रहेगा प्राइम मिनिस्टर। आप देख सकते हो सामने मेरे नोट्स हैं, थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ और फिर मैं करती हूँ कंटिन्यू। फ्रेंड्स, पार्लियामेंट जिसको हिंदी में संसद कहा जाता है, एज यू ऑल नो, उसमें 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। जो लोकसभा है उसमें मल्टीपल पार्टीज रिप्रेजेंट करती हैं लोकसभा को। फॉर एग्जांपल जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, एटसेट्रा। अब ये जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, ये इलेक्ट होके आते हैं बाय द पीपल ऑफ इंडिया। और अपॉइंटमेंट की बात करें प्राइम मिनिस्टर की, तो आर्टिकल 75 रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। जो भी लीडर रहेगा मेजोरिटी पार्टी का लोकसभा में, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। और ये वाला इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि हंग पार्लियामेंट क्या होता है। इसमें प्री में क्वेश्चन आया है हंग पार्लियामेंट से रिलेटेड। तो जब कोई भी पार्टी में क्लियर मेजोरिटी ना दिखाई दे लोकसभा में, जैसे ये 3-4 पार्टीज हैं, 5-10 हैं, जितनी भी हैं, उनमें कोई भी जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसका बन जाता है, जो भी लीडर होता है, पीएम। अगर किसी भी पार्टी की कोई मेजोरिटी क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है तो उसको कहा जाता है हंग पार्लियामेंट। और उस केस में फिर प्रेसिडेंट जो हैं वो पर्सनल डिस्क्रिशन का यूज करते हैं और पीएम बनाते हैं। तो ये हुआ है एक बार 1979 में। नीलम संजीवा प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपॉइंट किया था चरण सिंह को एज अ पीएम 1979 में। क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स में, तो आप देख लीजिएगा इसको। और वन मोर थिंग, इन केस ऑफ पीएम डाइज सडनली, अगर पीएम की डेथ हो जाती है अचानक, तो उस केस में पीएम कौन होगा? तो जो मेजोरिटी पार्टी होती है वो किसी भी पर्सन को चूज कर सकती है पीएम के लिए, और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देंगे। बट अगर मेजोरिटी पार्टी जो है वो नहीं कर पा रही है किसी एक आदमी को सिलेक्ट पीएम की पोस्ट के लिए, तो उस केस में जो प्रेसिडेंट हैं वो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर को खुद ही उस पार्टी के सीनियर मोस्ट मिनिस्टर को एज अ पीएम अपॉइंट कर देते हैं। और एक चीज़ और है, इससे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स। स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट दी जाती है कंफ्यूज करने के लिए ये चीज़ आ जाती है, तो इसको देख लीजिएगा। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज पीएम फॉर 6 मंथ। और उन 6 मंथ में उसको किसी भी एक पार्टी का वो मेंबर बन सकता है, ठीक है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। बट ब्रिटेन में ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ब्रिटेन में पीएम शुड मेंबर ऑफ लोअर हाउस। जो पीएम है वो सिर्फ लोअर हाउस का ही मेंबर होना चाहिए। और हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दी है कि जो पर्सन है, चाहे वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, उसको 6 मंथ के लिए एज अ पीएम अपॉइंट किया जा सकता है। और उन 6 मंथ के दौरान वो चूज कर सकता है कि उसको कौन से हाउस का मेंबर बनना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं करती हूँ स्टार्ट और आपसे मिलेंगे अब 4 घंटे के बाद।
तो अभी स्टार्ट करूँगी इकोनॉमी से, और ये रही मेरी बुक और ये रही मेरी नोट्स, हैंड रिटन नोट्स। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से स्टार्ट करूँगी फ्रेंड्स मैं अभी, हरित क्रांति। ये फ्रेंड्स मेंस में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं इसलिए, और ये वाला क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया है फ्रेंड्स कि हु इज़ कंसीडर्ड एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो MS स्वामीनाथन, ये देख लीजिएगा आप। और क्या एडवांटेजेस रही इसकी, क्या चैलेंजेस रहे, इन्हीं क्लूज पे हम एक मेंस का बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। इसलिए एक शॉर्ट फॉर्म में ये नोट्स बनाए हैं। चाहे हर चीज़ इंपॉर्टेंट लिखी है, चाहे प्री में आ जाए चाहे मेंस में आ जाए। और आगे है डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। फ्रेंड्स मेंस में क्वेश्चन आया है तो इम्पॉर्टेंट है ये। तो ये आप मेरे नोट्स देख लो, पढ़ लेना आप, या स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना अगर आपको इम्पॉर्टेंट लगे। गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव रहे हैं लैंड डिजिटलाइजेशन के लिए। आजकल आप देख सकते हो हर चीज़ डिजिटल हो रही है। आप इस पे पर्टिकुलर एप्स बनी हुई हैं इसके लिए। ऐप पे जाके आप सर्च करोगे क्या पूरा मैप निकल के आ जाता है, किसके नाम पे ज़मीन थी, फिर किसके हुई, वो सारा सब कुछ पूरा रिकॉर्ड उस पर ऑनलाइन हमें मिल जाता है आजकल देखने के लिए। और क्या क्या अचीवमेंट्स हैं लैंड डिजिटलाइजेशन की इंडिया में, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने वो भी चीज़ें लिखी हैं। इसमें करंट और बुक का और करंट का मिक्स है, मतलब जो नोट्स बनाए हैं तो वो करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से बने हैं। क्या चैलेंजेस हैं वो सब आ गया। अभी फ्रेंड्स यही चैप्टर मुझे करना है अच्छे से, लैंड रिकॉर्ड्स वाला, लैंड रिफॉर्म्स वाला। फिर उसके बाद मेरा एग्रीकल्चर चैप्टर स्टार्ट होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो अभी मैं ये कर लेती हूँ, आपसे मिलेंगे अब बाद में। फ्रेंड्स तो अभी है मेरा लंच टाइम, मैं करूँगी लंच। और लंच में पहले ऐसे फ्रेंड्स कुछ मीठा खाने को मन कर रहा था, तो चपाती है और चपाती के ऊपर ये है मिठाई मीट, मेरा फेवरेट फ्रेंड्स, मुझे बहुत पसंद है ये। तो पहले मैं ये खा लूँगी, फिर खाऊँगी मैं चपाती सब्जी, या अगर रहेगी भूख तो। वैसे मुझे आदत है फ्रेंड्स बार बार खाने की, बट थोड़ा थोड़ा, जैसे एक चपाती अभी खा ली, फिर 2-3 घंटे के बाद फिर भूख लग जाएगी, फिर खा लूँगी, ऐसे मैंने आदत अपनी बना ली है। तो पहले मैं इसको खा लेती हूँ, फिर लंच करूँगी और आपसे मिलूँगी अब 3:30। चलिए फ्रेंड्स, तो लंच भी हो गया, रेस्ट भी हो गया, और 3:20 का लगभग टाइम हो रहा है। और मैं करूँगी अब स्टार्ट अपने प्लान बी से। तो कुछ क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट एक दो क्वेश्चन आपके साथ भी डिस्कस कर लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल इज द सिंबल ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर जियांट पांडा। सेकंड है, कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज, इसमें से एसर्शिया कोलाई। और एसर्शिया कोलाई ह्यूमन बींग्स के अंदर, या एनिमल जो हेल्थी एनिमल्स है, हेल्थी ह्यूमन बींग्स है, उनकी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, और हमारे स्टूल के थ्रू, बॉडी वेस्ट के थ्रू ये एनवायरनमेंट में आता है, और फिर वाटर बॉडीज को मतलब पोल्यूट करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं करती हूँ स्टार्ट, और आपसे मिलेंगे अब बाद में।